हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद रवाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन द सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई डिजाइन जो 6 सेमेस्टर ट्रिपल ई ब्रांच का सब्जेक्ट है, आज उसका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका हम लोग आज पूरा सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर चुके थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाके जरूर से जरूर देखें। एग्जाम कल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं दो 14 नंबर का दो क्वेश्चन यानी कि टोटल 28 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 98% चांस है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सके। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो तहे दिल से आपको शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने इंटरफेस पे आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये तीसरा का ए का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जल्दी से देखें और स्क्रीनशॉट लेके तैयारी करें क्योंकि कल ही एग्जाम है। आपको अभी हम ब्राइटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ये सारी क्वेश्चन, काहे कि समय बहुत कम है, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और इसको रटे और जल्दी से ग्रहण करें। हालांकि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज काफी टफ नहीं है और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप लोग है स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए और कल के लिए एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। हो सके तो थोड़ी चोरी भी कर लीजिए अगर चलती है तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत लगता है दोस्तों। पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी भी 4-5 पेपर और बचा हुआ है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जल्दी से चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मेथड ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अगले स्लाइड पे चले तो ये रहा अगला स्लाइड, सम स्टेप है कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब चलिए अगले स्लाइड पे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो आईडी था, आईडी रूट अंडर में है इसीलिए हम होल स्क्वायर लगा दिए हैं इधर। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, सब चीज क्लियर। ये जो है आईडी यहाँ पे रूट अंडर है, रूट अंडर है, आईडी इज रूट अंडर, इसलिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं रूट अंडर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बी का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 200 एम्पियर डिग्री है गेट का थिकनेस टी ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, के टी बाय ए एल एन एन बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू 0.026 वी एल एन इंटू 1.45 इंटू 10 टू द पावर 10 बाय 2.8 इंटू 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू 0.49 वी। ठीक है, यहां से सॉल्व किया गया है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा था इसलिए हम बता दिए। ठीक है, φ1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। चलिए अब अगला, तो ये रहा आप अगला डिस्प्ले। यहाँ पे आप देख लीजिए डिप्रेशन चार्ज डेंसिटी एट वीएसबी 0 फाउंड एज फॉलोइंग, क्यूईओ निकल गया यहाँ से। ठीक है, 9.53 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये ऑक्साइड इंटरफेस है, क्यूएम निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑक्साइड निकाल दीजिएगा, सी ऑक्साइड इज इक्वल टू ई ऑक्साइड बाय टी ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, VTO 0 निकल गया, VTO इजिकल टू इतना 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 0.44 वी, आंसर इतना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है ये गलत है तो वो अलग बात है, काहे कि हम पूरे तरह से चेक नहीं किए हुए हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आप लोगों का डिमांड था कि सॉल्यूशन पूरा जल्द से जल्द अपलोड करिए, तो जैसे हो सक रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजर से एक सॉल्यूशन लिया गया है और गलती तो रहती ही है, बिहार के सॉल्यूशन में तो गलती रहती है, खुद से बनाता तो कोई और बात था। एक और 4 नंबर का क्वेश्चन था वो भी गलत था, इसलिए मैं वो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो अगला इंटरफेस पे आ गए हैं। ठीक है, अगला इंटरफेस पे हम लोग आ चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांस्टेंट इफेक्टिव द कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग। यही क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे, यही क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, इफेक्ट पूछ रहा है कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का, है ना। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांस्टेंट
वोल्टेज स्केलिंग एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, किसका इफेक्ट देखना है, पावर डिसिपेशन और डिले टाइम का। तो ये तो ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग क्या है, ये जो डिफिनेशन है ये ठीक है, लेकिन यहाँ सॉरी एक सेकंड ये ठीक है, और इसका ये भी ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग जो है ये यहाँ तक आपको एकदम चकाचक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग इज ए कंसेप्ट इन ए टेक्नोलॉजी वेयर द सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्केल्ड प्रोपोर्शनली एज द टेक्नोलॉजी shrinks. Things scaling techniques aims to keep the electric field across the gate oxide of transistor relatively constant to maintain a certain level of reliability while benefiting from the improved performance and density offered ए स्मॉलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये तो था कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग क्या है, आप क्या समझते हैं कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग से। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। यहाँ पे जो है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग के बारे में जो ये भी यहाँ से ये भी है कि आप क्या समझते हैं, यहाँ तक उसका पूरा डिफिनेशन है। आप इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा काट छाट भी कर सकते हैं, एग्जाम में बस कॉपी भरना चाहिए और टॉपिक रिलेटेड कॉपी भरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए वहां पूछा क्या था, कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग का इफेक्ट, और यहाँ ये बता रहा है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग का इफेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन में जो है ना मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, हालांकि हम बनाए हुए थे लेकिन अपलोड करने का समय नहीं है, हड़बड़ी में कर रहे हैं। तो हालांकि आप अपने यहाँ पे आप देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके कि इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग क्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कांस्टेंट इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इफेक्ट ऑफ डिले टाइम का ये इफेक्ट है। ठीक है, ये जो है 11221 सेटी, ये इसको आप नहीं लिखिएगा, ये जो है पेज का नंबर है। ठीक है, इसको आप नहीं लिखिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन दी मेथड, ये भी है उसी का पार्ट। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा अगर वोल्टेज का इफेक्ट पूछा, वोल्टेज स्केलिंग का इफेक्ट पूछा तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम पहले वाली वीडियो में कराया भी है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, यहाँ एल छूट गया है। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का तो आप लोग मुर्जवानी खुद से लिख दीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि वो एक बार देख लीजिएगा, वहां पे हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट, ये अलग लिखना है, तो ये भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रहा कुछ टर्म जो कि एक्सट्रैक्शन द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन ऑफ द पैरामीटर फ्रॉम द करंट है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप रट लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़े। सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा याद से। ठीक है, तो कैलकुलेट लैम्डा आईडी, ठीक है, आईडी ओ इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू वीडीएस। ठीक है, ये है। उसके बाद लैम्डा इक्वल टू डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा का सिंबल नहीं दिए, डेल्टा आई लिख दिए, डेल्टा आईडी बाय आईडीओ होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये डेल्टा वीडीएस है, ये पूरा टर्म डेल्टा वीडीएस है। ठीक है, देर डेल्टा आईडी, यहाँ पे स्पेस होगा, डेल्टा आईडी चेंज ड्रेन करंट एंड डेल्टा वीडीएस, डेल्टा ये भी डेल्टा वीडीएस है। ठीक है, इज द चेंज इन द ड्रेन सोर्स वोल्टेज ओवर द लीनियर रीजन। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, काट छाट के लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा एक एक लाइन लिखे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो चलिए। ठीक है, और अब यहाँ पे रुक जाते हैं। पांच नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन है कि डिफाइन वी आई एल, वी आई एच, वी ओ एल क्या है। ठीक है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मतलब वी आई एल मतलब इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट हाई वोल्टेज, इनपुट लो वोल्टेज, आउटपुट हाई वोल्टेज, आउटपुट लो वोल्टेज क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर मौका मिला, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं ये सब चीज फिर से पढ़ाऊंगा अपने इसी चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट अभी के लिए ले लीजिए दोस्तों, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। ठीक है, देख लीजिए वी आई एल क्या है, वी आई एच क्या है, वी ओ एच क्या है, वी ओ एल क्या है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है,
ले लिए? चलिए चलिए यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, ले लिए? ठीक है, यहां तक ले लीजिए, फिर से ले लीजिए, कवर अप हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर्ड ए CMOS इन्वर्टर विथ दी फॉलोइंग डिवाइस पैरामीटर, ठीक है, NMOS VTO 0.6V, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा, इजी वे में बन जाता है, नंबर उठा देता है। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए यहां तक दोस्तों, ठीक है, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? चलिए ले लिए? चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्पॉस ए यूनिट इन्वर्टर विद ए 3 यूनिट इनपुट कैपेसिटेंस हैज ए यूनिट ड्राइव, व्हाट इज द ड्राइव ऑफ ए 4 इन्वर्टर 4 इनपुट नैंड गेट 3 इनपुट ऑफ कैपेसिटेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? फ्रेश नहीं है, जान रहे हैं, हड़बड़ी है, कल एग्जाम नहीं रहता तो काफी अच्छे से वर्ड अपलोड कर देते हैं MS वर्ड में, लेकिन एग्जाम है इसी वजह से दोस्तों माफ करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेके आप PDF फॉर्म में ला सकते हैं, PDF फॉर्म में लाने के बाद आप उसको अच्छा से या तो माइक्रो बना के ले जाइएगा या तो ग्रहण करके ले जाइएगा, लेकिन कल एग्जाम में फोड़ना है ले जाके, कम से कम 28 नंबर का इससे जरूर आएगा, एकदम 110%। ऑब्जेक्टिव हम जो लिखा है वो काफी शॉर्ट है और सही है, उसको भी कवर अप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए यहां तक? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चलिए आगे बढ़िए, ले लिए? लेते चलिए, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए ना? चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चार्ज शेयरिंग डायनेमिक CMOS एंड प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन ऑफ दी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ग्रहण कर ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है ये और जो आगे आने वाला है वो। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खींचा गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़िए, ले लिए? चलिए ठीक, यहां तक हो गया, कवर अप कर लिए, आगे बढ़िए। ये अगला क्वेश्चन है, कंपेयर दी ई, क्वेश्चन आने का संभावना उतना नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक नजर। बाय CMOS लॉजिक विद CMOS, कहा है कि कल वाले क्वेश्चन में ज्यादातर मतलब लास्ट मॉड्यूल से आया था, तो दिमाग लगाइएगा लास्ट मॉड्यूल को कवर अप करने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए BJT तक? चलिए BJT तक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो यहाँ से फिर से आप ले लीजिए, BJT उधर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है, BJT उधर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लिए हैं। स्केल 2 तक स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, अगला पेज तक स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़े, सर्किट तक हो गया, डिसएडवांटेज को कवर अप कर लेते हैं, स्पीड तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए स्पीड तक स्क्रीनशॉट हो गया, हाँ ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो है ही, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द डुअल रेल डोमिनो लॉजिक एंड डिजाइन जोड़ और नॉर गेट यूजिंग डुअल रेल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस तक, ठीक है, दिस तक ले लिए, फिगर आप अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा YI है, इनपुट है, ये डैश है, ये नैंड है, ये भी नैंड है, ठीक है, ऊपर बना दीजिएगा एगो डब्बा और, ठीक है, ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट। AI BI AI BH AH YH A इंटू लैम्डा B, सॉरी A जॉड B A जनॉड B, ठीक है, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पावरफुल टेक्निक डेट, यहां तक ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिए? यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट, वहां तक हो गया था यूजिंग तक, ये इस फिगर का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार में, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक, ले लिए?
सीमोस इन्वर्टर टाइप बना हुआ है, ले लीजिए, आएगा एग्जाम में, घस दीजिएगा। चलिए लिख दीजिएगा उसके बारे में, यहाँ कंट्रोल तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए कंट्रोल तक स्क्रीनशॉट, सीओ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब आइए जी, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को डर है और यकीन है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको बोले थे ना कि लास्ट में बताएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मेहनत तो अभी किए हैं, जरूर है मेहनत तो किए हैं, मजाक थोड़ी है भाई। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 40 SRAM सेल विथ डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब चलिए लिख दीजिए 40 SRAM के बारे में, बीट तक का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, पढ़ लीजिएगा आप अच्छा से। 40 SRAM के बारे में लिख दीजिए, बैलेंस तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, खिंचाक हो गया होगा। आगे बढ़िए, अब अगला 3T DRAM विथ नेट डायग्राम, ठीक है, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाटा बीट तक ले लिए होंगे। चलिए अब इसका डायग्राम बना लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी 3T DRAM बना लिए होंगे, डायग्राम कर ही लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मार लिए होंगे। चलिए मार लिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों बस इतना ही था सॉल्यूशन 2022 का, आप लोग इसको करके जाइए। आई होप अच्छा से अच्छा नंबर 40-45 नंबर का आप लोग इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा आपको। और ये दो क्वेश्चन जो हम बोले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 98% चांस है ये दोनों क्वेश्चन आने का। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट मिलते हैं, ट्रिपल ई ब्रांच का सारा चीज यहाँ पे कवर करेंगे, बिकॉज आई एम आल्सो एन इंजीनियर ऑफ ट्रिपल ई ब्रांच, ठीक है, और बिहार से हूँ भाई, इसलिए सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों।